नमस्ते सभी को। करें, पैरों की उंगलियों को भींचें, टाइट करें, खोलें। खोलें तो अंदर से ये हमारी अंदर की तरफ खींचती हैं। बाहर करें, खोलें, बंद करें। एक उंगली को अंदर करें, बाहर, एक एक उंगली से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये पॉइंट्स दबाएं। रबिंग करेंगे। नीचे के भी दबाएं सारे। 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे इसमें तलवों में। एडी को दबाएं, टखने के पास, इनको एडी का दर्द रहता है। यहाँ पे करें, टखने के पास, पूरे पैर की करें, धीरे धीरे। काफ मसल्स को दबाएं अंगूठे से। खाना खाने के बाद या तो हम वज्रासन में बैठते हैं या हम इससे भी बैठते हैं, तो भी हमारा खाने का पच जाता है। ये यहाँ से घुटने के आसपास की करें रबिंग। ऊपर से, नीचे से, थाइस की, नीचे से टैप करें पूरे पैर पे। ये क्रिया अब हम दूसरे पैर से करेंगे। करें उंगली को आगे पीछे, एक एक उंगली को। ये दबाएं बीच के, ये रबिंग करें हाथ से, टखने के पास दबाएं अंगूठे से, पंजे के नीचे अंगूठे से, उंगलियों से, टखने के पास रबिंग करें दोनों हाथ से। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, पूरे पैर की करें, नीचे की पिंडली की। काफ मसल्स को दबाएं अंगूठे से। उंगलियां मेरी पीछे हैं, अंगूठा आगे की तरफ है। घुटने की करें, साइड से, ऊपर से, नीचे से, साथल के ऊपर, थाइस, नीचे से टैपिंग करेंगे दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के धीरे धीरे। इससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है। दोनों हाथ को घुटने के बीच में रखें, अंदर की तरफ प्रेशर दें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, घुटनों के नीचे रखें। करें, पंजों को बाहर की तरफ खींचें, आपकी एड़ियां थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगी। पूरा पंजों में खिंचाव। यहां से घुमा लेंगे दोनों पंजों को, आगे, दाएं, अंदर, बाएं, घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बाहर लाएं तो पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, दाईं तरफ दाएं पैर की उंगली, चिची उंगली आसन पे, अंदर की तरफ तो पंजे अंदर की तरफ, बाएं पैर की उंगली आसन पे, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, एक पैर अंदर एक पैर बाहर। पूरी यहां से हिप्स से पूरी ये हमारा पैर की एक्सरसाइज है। 3 बार दाईं तरफ खोलें, 1 2 3। अब 3 बार ऊपर, 1 2 3। घुटना मेरा मुड़ेगा नहीं। अब बाएं पैर से करें, 1 2 3। अब ऊपर, 1 2 3। दोनों पैरों को मोड़े, सांस भरें, सांस निकालते हुए घुटना, दाएं दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, सांस भरते हुए ऊपर उठे। अब यही दूसरे पैर से सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। करें इसको 4-5 बार। दोनों पैरों को मिलाते हुए दाएं बाएं खोलें, हाथों की ग्रिप बनाएं, एड़ी को अंदर की तरफ करें, करें बटरफ्लाई ऊपर नीचे। दोनों हाथों से दबाएं पहले दाएं पैर, अब घुटना, बाएं पैर का भी दबाएं। ये हमारी यहाँ से जंघाओं की ये नसें खुलती हैं। आ जाए, दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की जंघा उस पे रखें, जंघा पे। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें, सांस भरें, सांस निकालते हुए अपने बाईं तरफ जाएंगे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठें, पैर को बदल लें, बाएं पैर की एड़ी दाएं जंघा उसमें ऊपर इधर। अब करें, अब दाईं तरफ झुकेंगे, सांस भरें पहले, सांस निकालते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, दाएं तरफ के अंग पर भाव में, लीवर, किडनी, छोटी आंत, गोल ब्लैडर पर उठे। अब यही हम पद्मासन लगाते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, खींचे, सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। करेंगे हाथों की उंगलियों को खोले, बंद करें। अब हाथ की भी रबिंग करेंगे, अंगूठे को करें पहले, बाएं हाथ के अंगूठे को, उंगली को, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, इसके भी पॉइंट्स दबाएंगे हम। रबिंग करें, कलाई को करेंगे, पूरे हाथ पे करें,
पहले कोहनी से नीचे, फिर कोहनी के पास, आगे, दाएं, बाएं, पीछे। अब टैपिंग करेंगे पूरे हाथ पे। अब बाएं हाथ की करें, अंगूठे, दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का। अब ये दबाएंगे पॉइंट्स। रबिंग करें, कलाई पूरे हाथ की करें, कोहनी से नीचे, नीचे, कोहनी के ऊपर, ऊपर, टैपिंग, बगलों में भी करें, छाती पे भी दोनों हाथ के हल्के से मुठ्ठियां बना के, हल्की सी, पेट पे भी, कंधों पे, कमर पे पीछे। अब हम उंगलियों को ऐसे करेंगे अंदर, हाथों को खोले, उंगलियों में उंगलियां फंसा के, अंगूठा दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, दोनों हथेलियां खोल के ये साइड से, पठार ये वाले, ये वाले, हाथ पे मारे, 2 बार इधर, 2 बार इधर, घुमाए दोनों हाथों, उंगलियों की सारी उंगलियों को मिला ले, अंगूठे उंगलियों को यहाँ रखेंगे कंधों पर, दोनों हाथ कोहनियों को मिलाए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए पीछे, फिर सांस भरते हुए आगे ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। आगे आए तो हमारी कोहनियां मिले, दोनों हाथों की कोहनियां मिलाएं, कंधे के पास रहेंगे खुली, ऐसे ये, ना एल्बो ज्यादा ऊपर हो ना नीचे, बीच में है। खोले इसको सांस भरते हुए, अब हम दाई तरफ करेंगे, हाथ को यहाँ रखें, बाई तरफ जाएंगे, दाई पसलियों में खिंचाव महसूस करें, वापसी आए, फिर सांस भरे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए अपने दाई तरफ, बाई पसलियों में खिंचाव महसूस करें यहाँ पे, वापसी आए। अब करेंगे गर्दन की, हाथ हाथ को ऊपर करेंगे, कनपट्टी पे लगाए, इधर से भी प्रेशर है, बीच में हमें वो करना है, इधर से भी ऐसे प्रेशर आता है, सांस भरते हुए दे कोहनी से पूरा प्रेशर, हथेली से, वापसी आए, बाएं हाथ से चिन पे नीचे, दोनों हाथों से, माथे पे, पीछे की तरफ, यहीं से घुमाएंगे हम, दायां कान दाएं कंधे पर, पीछे, बायां कान बाएं कंधे पर, आगे, घुमाए स्लो मूवमेंट में, सर्वाइकल की एक्सरसाइज है ये।
एंटी क्लॉकवाइज, क्रिया को पूरा करते हुए वापसी आए। अब करेंगे फेस की, दोनों हाथों से पहले ऊपर से नीचे लेके आएंगे नोज की, 1 2 3 4 5, गालों को ऊपर, 1 2 3 4 5, नीचे डबल चिन जिनकी होती है तो ये वाली कर नीचे, 1 2 3 4 5, माथे की 1 2 3 4 5, कैंची बनाएंगे ऐसे नीचे से कानों की, जिन्होंने नहीं पहन रखे कानों को मोड़े, ऐसे खोलें बंद करें, हथेलियों से लेके कानों को करें ऐसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। गर्दन के पीछे की, ये गड्ढा होता है, इसको दबाएंगे हम अंगूठे से, नीचे के अंगूठे से जो गड्ढा है उसके नीचे ले आए हाथ, अंगूठा, ये ऐसे करें। अपने सर पे भी करेंगे ऐसे, हाथों को खोल के ना ऐसे, करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। अपनी भौं को ऊपर देखें, आंखें खोल के पुतलियों से, नीचे नासिका ग्रह पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें बंद, आंखें खोलें तो अपने दाईं तरफ देखें, बीच में, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आंखें बंद, आंखें खोलें तो ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, घुमाएं। हाथों का कप बनाएं, ब्लिंकिंग करेंगे, दोनों आंखों पे रखें, पलकों को बार बार तेजी से खोलें और बंद करें, पलकों का झपकाना, ब्लिंकिंग। आंखें बंद रहने दें, सुखासन पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, 2 और 1 के अनुपात में करेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, भरे सांस, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। बैठे जिसे रुका जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। खोले पैरों को, पैरों को थोड़ा सा हिला लें। कर लें यहीं से आगे पीछे पैरों को आसन पे, एड़ियों के साथ। दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ते हुए उठाएंगे। सारा भार हिप्स पर उठाएं, जबरदस्ती कोई ना करे। सारा भार हमारा हिप्स पर है। यहीं से पैरों को दाएं बाएं खोलें। बैठे, उकड़ू बैठे, घुटनों को छाती से दबाएं दोनों हाथों से। पैरों को खोलें। कोहनियों से, कोहनियां ये हमने यहाँ पे लगानी है घुटने के पास। मल्लासन। यहीं से बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। दाएं हाथ को देखें अपने, नीचे लेके आए। दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ देखें। करें 2-3 बार। उठेंगे 10 बार, उठेंगे बैठेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की मुट्ठियां करते हुए दोनों हाथों को घुमाएंगे, बड़े से बड़ा जीरो बनाते हुए। 1 2 3 4, ये हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज है। 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा करेंगे दोनों पैरों से। एक कविता चौहान कौन है? कविता चौहान, मेरी आवाज सुन रहे? हाँ जी, नमस्ते जी। सर क्या कह रहे हैं? कविता चौहान है। हाँ जी, नमस्ते जी। घुटने को लगाएंगे छाती से। 1 2 3 मैंने 4 संगीता, ठीक है फिर सही है। 8 9 10 11 12 13। पेट दब रहा है हमारा। 14 15 16 17 18 19 20। अब बाएं हाथ से और दायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दायां हाथ और बायां पैर, 1 2 3। ये हमारी सारी हिप्स की एक्सरसाइज हो रही नहीं, है। अगर बदल बदल के किया करें ना, बदल बदल के किया करें तो पैर थकता नहीं है, समझे? तो हमेशा बदल बदल के किया करो, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। हाँ, तो सर यही एक ही करा है पैर थक हमने। जाता है बार। ठीक है नहीं नहीं, ठीक है। कहाँ किया, मैं देख रहा हूँ एक ही पैर से पहले कर लिया 20 बार, फिर दूसरे पैर से 20 बार एक कर ही रहे हो। पैर हमारा से किया मतलब है ये है हमने। कि एक बार दाहिने पैर से कर ठीक लें है, फिर बाएं पैर से कर लें। करें ऐसे ही करेंगे, एक बार दाएं से एक बार बाएं से नहीं, अब करें। तो हो गया, आप क्या कर रहे हो? अब दाएं पैर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम दाएं बाएं करेंगे, तो एक बार बायां एक बार दायां, ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम ये कोनियां हमने ऐसे करी है। एक बार हम दाएं पैर का घुटना लगाएंगे ऐसे, 1, फिर बाएं पैर का 2, करें 20 बार। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम बाएं पैर का ये लगाएंगे पंजा, 1, फिर दाएं पैर का 2 3 4, घुटने की एक्सरसाइज है ये, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। करेंगे 10 बार घुटनों को नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैरों को खोले, दाएं बाएं दोनों घुटने दाएं बाएं जाएंगे, 10 बार करेंगे। 10 बार बाहर की तरफ, 10 बार फिर अंदर की तरफ करेंगे तो हमारे घुटने मिलेंगे। करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की तरफ, अंगूठे अंगूठे हमारे अंदर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्थिति लेंगे एक बार ताड़ासन की, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों भुजाएं मेरी शरीर के साथ सटी हुई, सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए, ग्रिप करें ऐसे, ऊपर लेके जाएं, खींचे पहले हाथों को, सांस भरते हुए पूरा शरीर खींचे और खींचे, ताड़ के वृक्ष की भांति धीरे धीरे एड़ियां भी ऊपर उठा लें, सारा भार पंजों पर। नीचे आए, करेंगे अश्वत्थान आसन,
दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, ऊपर लेके जाएंगे। एक हाथ पीछे है, एक हाथ आगे है। धीरे धीरे सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे, बायां हाथ नीचे है। ये देखिए, अब धीरे धीरे बायां पैर ऊपर उठाएंगे। पकड़ लें इसको, जबरदस्ती कोई ना करे, करें। एड़ी को हिप्स पे लगाने का प्रयास। सारा भार हमारा एक ही पंजे पर है, एक पैर पर। वापसी आए, यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर आगे है, दायां पैर पीछे है। दाएं बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दायां हाथ मेरा पीछे है, खींचे सांस भर के। जिसे नहीं उठाया जाता वो खाली अंगूठे पर करें, करा जाता है तो उठाएं। पैर को पकड़े, बाएं हाथ से बायां पैर उठाएं, इसको रुके। वापसी आए, करेंगे वृक्षासन। बाएं पैर को मैंने उठाया, दाएं पैर को उठाया है, इसकी एड़ी मैंने ऐसे लगाई है। ये मेरा 90 डिग्री पर है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जिससे नहीं होता वो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं पैर। खींचे, प्रणाम की मुद्रा है मेरी ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर खींचे। वापसी आए, यही क्रिया बाएं पैर से। वापसी आए, करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को खोलें, दोनों हाथ मेरे साइड में है। सांस भरते हुए धीरे धीरे मैंने दायां हाथ ऊपर लेके जाए, बायां हाथ मेरा नीचे है। धीरे धीरे सांस को निकालते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। शरीर हमारा आगे ना आए, हाथ हमारा कान के पीछे है। झुके, जिससे आधा झुका है वो आधा झुके, नहीं तो धीरे धीरे सांस निकालते हुए हाथ को पंजे के पास ले आए। दाएं तरफ के सारे अंग मेरे खिंचाव में है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, खींचे हाथ को, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। साइड से ऐसे हथेलियों को मोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। यही क्रिया अब अपने बाएं हाथ से करेंगे। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, खींचे सांस भर के। अब अपने दाएं तरफ जाएंगे। निगाहें सामने। अब बाईं तरफ के सारे अंग, पसलियां, किडनी, धीरे धीरे वापसी उठे, खींचे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, हथेली को मोड़ते हुए वापसी आ जाए। थोड़ा सा शरीर को हिलाएं, करेंगे 1 मिनट।
आ जाए वापसी। करेंगे सूर्य नमस्कार। 2 भाग पीछे छोड़ दे। प्रणाम की मुद्रा। सूर्य देवता का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को खोले, ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए। पहला ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर था, दूसरा विशुद्धि चक्र पर। थोड़ी कंठकूप में ऐसे, ये देखिए थोड़ी कंठकूप में है। अब हम पीछे जाएंगे। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे। धीरे धीरे सांस निकालते हुए दोनों हाथ मेरे कानों के साथ लगे हुए हैं। नीचे आए, पूरा सांस बाहर निकाल दे। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं रखें। सांस भरते हुए दायां पैर पीछे लेके जाएंगे। बायां घुटना छाती को दबाता हुआ, निगाहें आसमान की ओर। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर, जिन इंद्रियों के बीच में। यहीं से हम दाएं पैर के घुटने को रखें। बायां घुटना मेरा खड़ा हुआ है, दोनों हाथ इस पे रखें। ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। मैंने ये पैर भी खड़ा कर दिया है, तो पूरा खिंचाव है हमारा। देखिए वेरिकोन वेन पे, पूरा पिंडलियों में पूरा खिंचाव है। वापसी आए, बायां पैर भी पीछे ले जाए। पर्वतासन। सारा ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क में। और सिर को आसन पे लगाएं। स्लोप में आए, सारा भार हथेलियों पर और पंजों पर। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। पहले दोनों घुटने, फिर छाती, फिर माथा। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, मस्तिष्क में। यहीं से शरीर को आगे की तरफ धकेलते हुए भुजंगासन में। ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर। पीछे से मेरे पंजे खड़े हुए हैं। थाइज मेरी ज्यादा से ज्यादा आसन पे लगाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर करेंगे। यहीं से 20 बार हम हाथों को ऐसे करते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए। 1, पहले हथेलियां हमारी ये ऐसे ही रहेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कोनियों को ऊपर उठा ले,
फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियों को बीच में, हथेली पे हथेली, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापसी आ जाए पर्वतासन में। दायां पैर पीछे लेके गए थे, दायां पैर ही दोनों हथेलियों के बीच में। अब फिर करेंगे, पैर को उठाएंगे, मेरा घुटना ये खड़ा हुआ है। अब फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, करें, पूरा पैर में खिंचाव है। वापसी आए, बायां पैर भी आगे ले आए, पूरा सांस बाहर निकाले, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, गर्दन सहित पीछे, वहीं से प्रणाम की मुद्रा बनाए, दोनों हाथ आगे की तरफ लेके आए, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए दाएं बाएं करते हुए वापसी आसन पर लेटकर विश्राम। दोनों पंजे ढीले, पंजों में 1.25 फीट का फासला होता है। वो हम कैसे देखते हैं, जब हम अंगूठे अंदर की तरफ मोड़ते हैं दोनों, ऐसे, ये ऐसे, फिर हम बाहर की तरफ खोलेंगे तो हमारा फासला हो जाएगा। और हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अपने शरीर के पास रखें, फिर इसको खोलें तो ये शरीर से कुछ दूरी पर। दोनों पंजे ढीले, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, धड़ भाग ढीला, दोनों कंधे ढीले, कंधों से उंगलियों तक का भाग ढीला, गर्दन भी 24 थी। सांसों को, अपनी आती जाती सांसों को देखें, चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें, पहले सांसों को नॉर्मल होने दें। स्थिति लेंगे ताड़ासन की, दोनों हाथ मेरे पीछे ले जाएं ऊपर, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर खींचे, पूरा शरीर खींच रहा है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। हमने सूर्य नमस्कार किया है, 12 आसनों का हमें लाभ मिला है। कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जो कि हमारा प्रभाव में ना आया हो। करेंगे यहीं से गयात्मक पश्चिमोत्तानासन, सांस भरते हुए दोनों पंजे ऊपर, सांस निकालते हुए दोनों हथेलियां पंजों से आगे, करें। वापसी आए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ ले, खींचे अंगूठों को अंदर की तरफ,
पैरों में पूरा प्रभाव। दाएं बाएं खोलें इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कैंची की तरह करेंगे। 1 आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लेके आए। अब करेंगे हम पादुतानासन। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, हथेलियां ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा ऊपर उठाना है हमने आसन से। दायां पैर बायां हाथ समांतर रेखा में। धीरे धीरे नीचे लेके जाएं। एड़ी को आसन पे ना रखें। बायां पैर दायां हाथ। नीचे लेके जाएं। दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ पूरा। नीचे लेके जाएं। दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखें। पैरों को एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। गिनती गिने 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाभि के ऊपर नाभि के आसपास आपका पूरा प्रभाव। थोड़े से पैर ऊपर 45 डिग्री के। फिर 20 की गिनती तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा और ऊपर 75 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम करेंगे हस्त पादुतानासन। आगे से पैरों को उठाया, पीछे से हाथों को। सारा भार हमारा हिप्स पर है। जिसको नाभि दिख जाती है, नाभि खिसक जाती है, वो हमारी अपने स्थान पर आ जाती है। हस्त पादुतानासन। धीरे धीरे वापसी आए। करेंगे यहीं से चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़े, हाथों को पीछे लेके जाएं। शरीर का पहले सर को मोड़ेंगे, उठाएंगे बीच का भाग, नाक लगाएंगे आसन पर पहले। फिर सारा भार हमारा दोनों हाथ पहले कंधों के बराबर लेके जाएं। फिर अपनी गर्दन को हम उठाएंगे। वापसी आए। पेट के बल आ जाए। शिथिलासन मध्य में, हथेली पे हथेली, दोनों पैर खुले हुए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। सांस को नॉर्मल करें। भुजंगासन हमने कर लिया था। करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे, जंघाओं के बीच में नीचे।
चूड़ियां पहन रखी हूँ कंच की। तो सांस भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे। इससे हमारा अशुद्ध रक्त जो है इंद्रियों से हृदय की तरफ आता है। नीचे लेके आए, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेके आए। जिनको हार्ट की ट्रबल है, बीपी है, वो एक एक पैर से ही करेंगे, अन्यथा दोनों पैर उठाएं। शलभ माने टिड्डा। पूरा प्रभाव हमारा पेट पे। वापसी आए, करेंगे यहीं से हम मरकट आसन की तीसरी विधि करेंगे। पैर रखें, तीसरी और चौथी। पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे। वापसी लेके आए, अब बायां पैर उठाएं दाईं तरफ। वापसी लाए, दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैर नहीं होंगे। उठ के बैठे, करेंगे स्थिर कोण आसन। हमने पूरा शरीर नहीं झुकाना, सांस भरते हुए करना है। जिस तरफ हमारा हाथ जाएगा उसी तरफ देखना हमने। सौ बार करेंगे। हमने आगे झुकने वाला करा था, इसका एक उपासन करते हैं, कोणासन। दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं, हथेलियां ऐसे हैं पीछे। सांस भरते हुए शरीर का मध्य भाग ऊपर उठाएं। इसमें हमारा ध्यान है स्वादिष्टान चक्र पर। भुजाएं बलिष्ठ, पंजे आसन पे लगाने का प्रयास। वापसी आए, पैरों को मोड़ लें, करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए ऐसे, नाभि के आसपास रखें, सांस भरें,
इसमें हमारे दोनों घुटने मिले रहेंगे, पीछे से हिप्स ना उठे। करें सांस निकालते हुए, गर्दन नीचे ना झुकाएं, निगाहें सामने, आंखें बंद करके करेंगे। मूल बंद लगा रहे, करें इसको आधे मिनट कपाल भाती करें इसमें। इसमें हमारा पेनक्रियाज प्रभाव में है, इंसुलिन बनने लगता है। जिनको हर्निया है, हाल ही में ऑपरेशन हुआ है पीरियड के टाइम, वो इस आसन को ना करें। हार्निया में मना नहीं है। नहीं है, नहीं सर, ऑपरेशन हुआ हो तो, हाल ही में हाँ, तो जिसका आपने बोला कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ हो, हार्निया हो ना करें, तब इसलिए मैंने बोला। अच्छा, करें। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करे, इसको बिल्कुल धीरे धीरे करें। वो करें, हाँ, केवल कपाल भाती ना करें। हाँ, उठ जाए। किताब आपके पास किताब नहीं है? 120 हाँ रुपए है वाली। सर। हाँ जी सर है। दूसरी करेंगे, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दाएं हाथ इसको नाभि के पास रखें, ऊपर दबाएं, सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकें, करें इसमें भी कपाल भाती। तो कविता चौहान जी, आप क्यों योग कर रहे हो? हैं? अच्छे खासे तो दिख रहे हो। चल, नहीं सर, बहुत मोटी हूँ। बहुत मोटी हैं। हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, थायराइड भी है मुझे, थोड़ी घुटनों में भी प्रॉब्लम है। तो फिर कैसे वज्रासन में बैठे होंगे आप? जिनको नहीं, घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे। ऐसे मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ सर, पर धीरे धीरे तीसरी दर्द, विधि, नहीं, घुटनों तो में आप दिक्कत। डाइनिंग चेयर पे बैठ करके करो और अच्छा होगा। घुटने में अगर दर्द रहता है तो जबरदस्ती नीचे रख वज्रासन, सकते हैं, ठीक है, आप बैठ सकते हैं, मेरे इट्स बगल। ओके, बट हाँ जी, ध्यान हाँ जी। दीजिए। तीसरी विधि में नाभि के ऊपर रखेंगे, इसको रोलिंग करेंगे, करें इसमें कपाल भाती नहीं होता। सारे अंग नाभि के सारे अंग प्रभाव में है, यूट्रस, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, तिल्ली, अमाशय। ऊपर उठे। चौथी विधि एक ये है, दोनों हाथों की मुठियां बनाए, यहाँ हम जंघाओं के बीच में रखते हैं, करें इसको भी। आज हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम आधा आधा मिनट करते हैं सारा। उठे। पांचवी विधि में हम पेड़ू भाग को ऊपर उठाते हैं नाभि से, ऐसे, फिर झुके। इसमें हमारे और नीचे के अंग प्रभाव में है। टाइम कम क्यों हो गया? रोजाना टाइम जितना था उतना ही तो आज भी है। नहीं सर, 6 बजने वाला है ना, फिर हमारे को प्राणायाम में नहीं, तो कम पहले टाइम। क्यों टाइम कम हो गया, वही तो मैं पूछ रहे हैं। तो रोजाना टाइम 1 घंटा होता है। हमने आसन ज्यादा कर लिए इस क्यों वजह से। किया आपने ज्यादा? जब जरूरी जो चीज होता है उसमें टाइम देना जरूरी होता है, नहीं? करेंगे गोमुख आसन। मेरा दायां घुटना ऊपर है, दाएं हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे। इसको प्राणायाम के समय करो आप, हैं? हाँ। ठीक, वक्रासन किया तो वक्रासन कर लो, इसको बाद में बात करना जब आसन करने लग जाओ, ठीक। प्राणायाम करने लग जाओ। वक्रासन करें, पैर को मोड़े, अब गलत मिल ले। पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, या इसलिए फिर इसको तो बंद रहने दो। पैर के घुटने को इधर रख सकते हैं, और नहीं तो इधर। एड़ी हमारी यहाँ पर है, अंदर कविता, की ये तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप को मैं नहीं देखूंगा तो आप कैसे कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, हैं? जो घुटना मेरा खड़ा हुआ है, वो हाथ मेरा पीछे है, बाएं हाथ से
मैंने ऐसे किया है और बाएं पैर के घुटने के ऊपर का ये पकड़ लिया, गर्दन मेरी हाँ पीछे। मैं समझ गया, आपको आता है बस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इसकी जरूरत है। आना चाहिए, नहीं होता तो होने लगेगा। वापसी आए। यही क्रिया हम अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़े, घुटने से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम। बायां पंजा मेरा खींचा हुआ, दायां पंजा। अब जो हाथ घुटना मेरा मुड़ा हुआ है वही हाथ मेरा पीछे है, कमर के बिल्कुल। ये देखिए, ये अब मैंने दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को दाईं तरफ धकेला है और दाएं पैर के घुटने का ये पकड़ा है। गर्दन मेरी बाईं तरफ, बायां हाथ पीछे है तो बाईं तरफ। थायराइड में वजन बहुत बढ़ता है, खाने पीने पर ध्यान और एक्सरसाइज जो कर सकें वो ज्यादा है, जो नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ो, जो कर सकते हैं उसको जरूर करो। वापसी आए। करेंगे सिंह गर्जना। थायराइड के लिए, जैसे हम थायराइड के लिए भुजंग आसन करा, जो भी गर्दन को ऊपर उठाने वाले हैं उसमें थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। करें, दोनों कोनियां मेरी मिली हुई हैं, ऐसे करा मैंने। ये पूरा मेरा खिंचाव में आना चाहिए। जीभ को निगाह मेरी नासिका ग्रह पर है, जीभ को बाहर निकालेंगे 4 बार। सिंह की तरह गर्जना करेंगे, 4 बार आगे, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में है। करें ऊपर से नीचे मालिश करें। कॉलर बोन की भी करें, जो ये यहाँ पे है, अंगूठे से ऐसे नीचे से ऊपर। अब हंसेंगे हम, 3 बार हंसेंगे खिलखिला के। इसमें भी जब हमने ऊपर करा है तो ये सब हमारे प्रभाव में है। नाभि से लेकर पूरी हमारी खिचड़ियां नसें। वापसी आए, आंखें बंद, सुखासन पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। हम करेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास 1 मिनट। सांस को भरेंगे तो छाती फूलेगी, सांस को बाहर निकालेंगे तो नाभि मूल रीढ़ से लगेगा, मूल बंद लगा रहे। करें। रुकिए, सांस को बाहर निकाले, फिर भरे। पहले ढीला करे नाभि मूल को, फिर सांस भरे। भरे, निकाले,
यहीं से हम अश्विनी मुद्रा का करते हैं, नीचे के अंगों को हम खोलते हैं और बंद करते हैं। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, नीचे के अंगों को खोले, टाइट करें, खोलें। इससे जो लेडीज को यूरियन का 40-50 की उम्र के बाद जो हमारा यूरियन निकल जाता है, उससे हमारा सही रहता है, नहीं होता फिर वो, अगर हम इसको अश्विनी मुद्रा के अभ्यास को करते रहेंगे। नावन्या कौल, ये कौन आए? करेंगे प्राणायाम शुरू करने से नमस्कार सर। सर ये मैं हूँ। ओहो, चलिए ठीक है ठीक है। सर मैं आज सोचा ट्राई करूँ, अभी तो मेरे यहाँ जगह मिलती ही नहीं ना। अभी पहले थक ही गई थी, अब जगह नहीं मिल रही है। अब मैंने सोचा आज से स्टार्ट करूँ। कल तो मुझे मेरा गाने ठीक नहीं हुआ। जिसको शीर्षासन करना है शीर्षासन नमस्कार करें, सर। शीर्षासन करेंगे हम। कविता जी, शीर्षासन तभी करिएगा जब आप श्योर हो कि आपको बीपी नहीं है, अदरवाइज करिए, देखिए कैसे करेंगे। यही मुझसे होगा नहीं, अभी नहीं होगा। मैं इनको देखूंगी आज। हाँ देख लो, जैसे आप अपनी दोस्त को देखो कैसे करने जा रही है। जी। देख रहे हो संगीता को, देख रहे हो आप संगीता तोमर को? नहीं जी, मुझे इतना नहीं आता फोन से कि मैं कैसे खोल लूं जी, इतना अच्छा तो। मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं संगीता रुकिएगा जरा, संगीता तोमर 1 मिनट रुकिए जरा। आप जरा संगीता तोमर को देखिएगा, आपको दिख जाएंगी, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ जी। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप दिख रही है ना? चलिए अब देखिए कैसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे करिए संगीता जी, संगीता वैसे करो, वैसे करो, ये नहीं कर पाएंगी। करो, सिर सामने करो, हाँ राइट। देखिए जरा इनको। अच्छा जी। और अगर आप ये करने लग जाएं तो पक्का है 3 महीने के अंदर आपके थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ये मतलब तो खाने पीने पर ध्यान, और ये मैं सर ये तो अभी कर दूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो, क्योंकि ये तो कर सकती हूँ, वो नहीं होने का जो सर से सिर से करते रहिए, एकदम बीच से खड़े नहीं हो नहीं, जाए। यही करो, मतलब सब सीधे घर में करना है तो बस सीधे जा, सिर नीचे पैर ऊपर, खत्म, हो गया काम। इसमें भी ये देखो कपाल भाती कर रहे हैं। आ जाएंगे वापसी। ये करने के बाद शशक आसन में विश्राम। अब कोई फायदा थोड़ा ना है विश्राम करने का, जैसे ही आप आते हैं उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा अब ठीक तो है। बाद में आने क्या फायदा, जो होना था हो गया। करें, और इसमें हम पूर्ण मुद्रा लगाते हैं, ये अंगूठे को अंदर करते हुए उंगलियों को बंद करें तो ये हमारे सारे सुपुट पठार ये प्रभाव में आते हैं सारे। इसको हम हाथों को ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल कोनियां हमारी बिल्कुल सीधी हैं, ये ऐसे, ये पूरा हमारा प्रभाव में है ये। मूल बंद लगा के रखें। जो हमारे शरीर में छोटी छोटी गांठें भी बन जाती हैं वो भी इसमें खत्म हो जाती हैं, और इसके अंदर जो कहते हैं सीड्स वगैरह जो बनते हैं ओवरी वगैरह में, वो भी हमारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसमें हमारी कमर जो है
बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, रीढ़ गर्दन सीधी। और जिनको कमर में दर्द है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें। और जिन नहीं वो होता तो हम कुशन भी ले सकते हैं, कुशन के ऊपर भी हम बैठ सकते हैं, जिससे हमारी, और ये करते हैं तो हमारी रीढ़ वैसे ही सीधी हो जाती है। गर्दन को ऊपर करके करेंगे तो थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां हमारी प्रभाव में। आप देखेंगे अगर हम गले से करते हैं तो गले में पूरा हमारा धीरे धीरे, आप ध्यान से करें, नाक से आवाज नहीं आती, गले पे पूरा हमारा प्रभाव है। इसमें हमारे सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। पूरा सांस बाहर निकालें, तीनों बंद, तीनों बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद नीचे के अंगों को छोड़ना, जलंधर जलंधर बंद थोड़ी वाला, ये थोड़ी हम इससे लगाते हैं, और ये उड़ियान बंद नाभि मूल को रीढ़ से लगाते हैं। इसमें हमारे तीनों चक्र नीचे के प्रभाव में है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। धीरे धीरे उड़ियान बंद खोलें, जलंधर बंद, फिर सांस को भर के उससे आधे समय के लिए। इसमें हमारे किडनी के ऊपर एडिनियल ग्रंथि होती है जो कि हमारे गुस्से को कम करती है। अब ऊपर के चारों चक्र प्रभाव में है। सातवां चक्र तो सहस्त्रार चक्र है, तीन चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आ जाए वापसी, करेंगे अग्नि सात प्राणायाम। सांस को भरें, मूल बंद लगाएं, सांस को बाहर निकालें, निकली हुई श्वास में अब नाभि मूल को हम रीढ़ से लगाएंगे। इस हमारे नाभि के आसपास के सारे अंग प्रभाव में आते हैं। कब्ज टूटती है, गैस की प्रॉब्लम हमारी दूर होती है, और जो हमारा आंतों में मल जो जम जाता है वो भी छूटता है। जठराग्नि तेज होती है। एक सांस में, निकली हुई सांस में करना है, जितनी बार भी होता है फिर करें। सांस को भरें, निकालें, निकली हुई सांस में ही करना है हमने। सर्दियों में हम इसको ज्यादा करते हैं, गर्मियों में कम करते हैं। जठराग्नि तेज होती है, जब हम खाना खाते हैं इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर हम इसको दिन में या शाम को करते हैं तो हमारा भोजन खाने के 3 घंटे बाद हम ये प्राणायाम, जैसे हम ये कपाल भाती है, ये है कोई भी प्राणायाम है, दिन में हम 3 घंटे के बाद हम करना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, तब हमें ये करना चाहिए। गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है, डकार आती है।
क्रिया को पूरा करते हुए वापसी आए। करेंगे अब हम भ्रसिका प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाए। हम सर्दियों में, और जिनको हाई बीपी है वो बाई नासिका से करेंगे। बाया स्वर हमारा चंद स्वर है, दाया स्वर सूर्य स्वर है, तो हम सर्दियों में इससे करते हैं, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इससे ही करेंगे, बाएं स्वर से। 20 बार, मान लो हमने 30 बार करा, 30 बार की गिनती से हम दाएं 10 करेंगे। फिर सांस को भरेंगे, रोकेंगे, फिर बाईं तरफ से निकाल देंगे। फिर बाईं तरफ से हम करेंगे ऐसे ही, बाएं से सांस को भरेंगे, दाएं से निकाल देंगे। ये दो हो गई, पहले इससे दूसरे से। फिर तीसरी विधि अल्टरनेट होती है, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर हम रुकते हैं। फिर चौथी विधि दोनों नासिकाओं से करते हैं। करें। पूरा सांस बाहर निकालें, सांस को भरें, अंगूठे से नासिका को बंद करें, उंगली को हटाएं, बाई नासिका से पूरी सांस बाहर निकाल दे। रुके। अब बाई नासिका से करें। पूरी सांस बाहर निकालें, सांस को भरें, बंद करें उंगली से, अंगूठे को हटाएं, पूरी सांस बाहर निकालें। रुके 1 मिनट। अब अल्टरनेट करेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको धीरे धीरे करेंगे। अलोम विलोम कर लें वो। रुके। केवल कुंभक की स्थिति, ना सांस लेने की जरूरत है, ना सांस छोड़ने की। इतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हो गई है, फेफड़ों में। देखें अपनी सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब दोनों नासिकाओं से करेंगे।
इसमें हम सांस को भर के रुकते हैं। कपाल भाती में हम पहले सांस को बाहर निकाल के रुकते हैं, इसके विपरीत है, इसमें सांस को भर के रुकेंगे। आंतरिक कुंभक, सांस को भर के जब रुकते हैं तो आंतरिक कुंभक, सांस को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक। कर लेंगे इसे, हमने गोमुख आसन नहीं किया, कर ले गोमुख आसन करें हम। जो बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाए, दायां घुटना मेरा ऊपर है, तो जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, पीछे लेके जाए, बाएं हाथ से उंगलियों को ग्रिप करें, खींचते हैं हम, ये ऐसे पकड़े, ये हाथ हमारा पीछे, गर्दन ऊपर, करें इसमें भी कपालभाति। इसमें भी हमारी चेस्ट खुल रही है, लंग्स प्रभाव में है, ये कंधे का ये हमारा ये खुल रहा है, नाभि के आसपास के अंग भी प्रभाव में है। दाईं तरफ के अंग प्रभाव में है, लीवर, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, किडनी। पैर को बदल ले, अब दाएं पैर पे बैठ जाए, बायां घुटना उसके ऊपर, बायां हाथ भी हमारा कईयों का नहीं लगता, मेन पर्पस है हमारे को हाथ को पीछे लेके जाए, तो कोहनी को पीछे लेके जाना, तो हम इसको पीछे ले जाए, करें। अब हमारे बाईं तरफ के अंग प्रभाव में है, हमारा हार्ट, बड़ी आंत, पकड़ में अमाशय। नहीं आता, पकड़ में नहीं आता तो तरीका बताएं। रुमाल से करें हम, रुमाल लेंगे, नहीं रुमाल नहीं, एक हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ पीछे से उसकी कोहनी को नीचे दबा दो, राइट, ये द बेस्ट। सर हमने बताया है पहले ये वाला, कि हमने कोहनी को ये पीछे करके लेके जाना है, कोहनी पकड़नी है, कोहनी को दबाना है। ये चीज ऐसे, ये ऐसे कोहनी को, करेंगे। उष्टासन करें, पैरों को खोल लें कंधों के बराबर, दोनों हाथ हमारे पीछे, अंगूठे रीढ़ से मिले हुए, उंगलियां आगे, सांस भरें, सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जब छाती दोहरी हो जाए तो दायां हाथ दाएं पैर के पंजे पर, बायां हाथ बाएं पैर के पंजे पर, इसमें भी हम कपालभाति करते। घुटने पर खड़े होना है कविता, कविता घुटने पर खड़ा होना है, बैठे हुए है। हाँ अब जाओ पीछे, हाथ कमर पे रखो, हाथ कमर पे रखो बस। हाँ अब जाओ पीछे कितना जा सकते। करेंगे यहीं से हम सुप्त वज्रासन भी करते हैं। सुप्त वज्रासन में घुटने हमारे आगे से मिले हुए हैं, पैरों को खोले, बीच में बैठे, कोहनियों के सहारे हम पीछे जाएंगे, अब कोहनियों के, कविता नहीं करेंगे आप, हैं आपकी तकलीफ हो जाएगी। घुटनों में जिनके दर्द है वो ना करें, ये रे। इसमें भी हमारे नाभि के आसपास के अंग प्रभाव में है, जिनको पीरियड के टाइम दर्द होता है, अगर वो इसको हम करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। हमारी थाइस पर, पूरी थाइस खिंच रही है, हमारी नसें खुल रही हैं थाइस की। अब जैसे गए थे वैसे ही कोहनियों के सहारे हम वापसी आएंगे। करेंगे।
उज्जयी प्राणायाम जीवा को मोड़ के तालू के साथ लगाएंगे। कंठ से हृदय तक, हृदय से कंठ तक सांस को भरते हुए भी ध्वनि करनी है और सांस को भर के निकालते हुए भी ध्वनि करनी है हमें। जलंधर मन में सर हमें ये पूछना था, उज्जयी प्राणायाम मैक्सिमम कितने मिनट्स किया जाए? एट वंस। हाँ जी बोलिए। हमें ये पूछना था, उज्जयी प्राणायाम एट अ स्ट्रेच कितने मिनट्स मैक्सिमम किया जा सकता है? ज्यादा देर तक नहीं, 2-3 मिनट आप कितनी देर कर सकते हो? उतनी सर देर हमारा कर 6 सकते हो। मिनट्स होता है, इसलिए हम पूछ रहे थे हैं? कि कितना कितना? सर हमारा 9 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स होता है, 6 मिनट्स होता है, तो इतना करना है या नहीं? नहीं, कर लंबे सकते समय- हैं आप, कर सकते हैं आप। सर थायराइड भी हो गया ना, तो हाँ जी, कर सकते हैं आप। ठीक इससे है ये सर। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां हमारी प्रभाव में आती है ना, इससे कर सकते हैं हम। फिर जब हम ज्यादा करते हैं तो नाभि मूल से भी हम करते हैं, इसमें किताब उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। करें मालिश करें। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में है। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से हम कानों को बंद करते हैं, 2 उंगलियां हमारी आंखों पर, अनामिका नोज पर और ये चौथी यहाँ पर। सांस को भर के फिर ध्वनि निकालते हैं हम भंवर के गुंजन से, पूरी सांस को बाहर निकालते हैं। करें, 2 बार करेंगे बस। कानों से अंगूठों को सहलाते हुए, अंगूठों से कानों को सहलाते हुए वापस में आए। करेंगे एक ओम की ध्वनि, महामृत्युंजय पाठ और फिर शांति पाठ। भरे सांस, ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्त्यै मामृतात्। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमने सब कुछ शांत किया है, इसलिए कुछ देर शांत बैठे। अपने हाथों को रगड़े, हथेलियों को, इसकी उष्मा को अपने फेस पर पूरे शरीर पे धारण करें। चले आंखों पे रखें, एक बार फिर करें। आंखों पर, छाती पर, कंधों पर,
बाहों पर, नीचे, पूरे लेग्स पर, कमर पर, हथेलियां खोलें। सबसे पहले अपने हाथों को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप सब